हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कि नेपोलियन बोनापार्टा कौन थे। उस समय नेपोलियन बोनापार्टा को 40,000 योद्धाओं के बराबर माना जाता था। नेपोलियन बोनापार्टा में कौन सी बात थी, इसके कारण वो उस समय इतना चर्चित हुआ करते थे। तो हम जानेंगे आज नेपोलियन बोनापार्टा के बारे में। नेपोलियन बोनापार्टा का जन्म 15 अगस्त 1769 में फ्रांस के अजुक्क शहर में हुआ था। यह शहर कोर्सिका द्वीप पर है। नेपोलियन के 4 भाई और 3 बहनें थीं। एक अमीर परिवार में पैदा होने के कारण नेपोलियन को बचपन में अच्छी शिक्षा मिली। उन्हें एक सैनिक अफसर बनने के लिए फ्रांस की सैन्य अकादमी में भर्ती किया गया। सैनिक स्कूल में शिक्षा के बाद उसने 1784 में तोप फगाने के संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए पेरिस के एक कॉलेज में प्रवेश लिया। उसकी प्रतिभा को देखकर फ्रांस के राजकीय तोपखाने में उसे सब लेफ्टिनेंट की नौकरी मिल गई थी। उसे 2.5 सिग्नल का प्रतिदिन का वेतन मिला करता था, जिससे वह अपनी 7 भाई बहनों का पालन पोषण करता था। उसकी व्यक्तिगत गुण और साहस को देखकर इटली का सेनापति बनकर सार्डिनिया पर विजय प्राप्त करने हेतु गया। अपने युद्ध कौशल्य से उसने सार्डिनिया को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया और सार्डिनिया का बहुत सा जीता हुआ क्षेत्र का फ्रांस 9 मार्च 1796 को जोसीफाइन से उसका विवाह हो गया। नेपोलियन ने अपनी प्रथम पत्नी जोसेफिन के निस्संतान रहने पर ऑस्ट्रिया के सम्राट की पुत्री मैरी लुइस से दूसरा विवाह किया, जिससे उसे संतान प्राप्त हुई थी और पिता बन सका। अब हम देखेंगे कि नेपोलियन ने अपने जीवन काल में साहसी युद्ध कर कितने युद्ध जीते और इतने पराक्रमी थे वो कि माना जाता है कि 40,000 योद्धाओं के बराबर उनको माना जाता था। तो नेपोलियन के अपने युद्ध कौशल्य से फ्रांस को विदेशी शत्रुओं से मुक्ति दिलाई। अपनी अदम्य साहस और वीरता के कारण वह 27 वर्ष की अवस्था में फ्रेंच आर्मी ऑफ इटली का सेनापति बनकर सार्डिया पर विजय प्राप्त करने हेतु गया। अपने युद्ध कौशल्य से उसने सार्डिया को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया और सार्डिया का बहुत सा जीता हुआ क्षेत्र फ्रांस को सौंप दिया। नेपोलियन का अगला विजय सम्राट कफफारमिया का शांत का अपमानजनक शर्तों को स्वीकार करने हेतु बाध्य करना था। इसके बाद नेपोलियन ने टोलेंटीन की संधि पर पोप के हस्ताक्षर करवाए, फ्रांस की अधीनता स्वीकारने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद फ्रांस ने नेपोलियन को इंग्लैंड पर आधिपत्य करने हेतु भेजा, किंतु इंग्लिश चैनल की बाधा ने नेपोलियन को पराजय का मुंह दिखा दिया। नेपोलियन ने मिस्र का विजित करके पूर्वी एशिया में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों को भी अपने अधीनस्थ करने का निश्चय कर 1798 में 35,000 प्रशिक्षित सैनिकों के साथ कूच कर दिया। उसने रास्ते में माल्टा, पिरामिड, सिकंदरिया, नील नदी के संपूर्ण घाटी पर कब्जा कर लिया। अब हम देख सकते हैं कि कितने प्रभावशाली और कितने पराक्रमी एक साहसी क्षत्रिय थे नेपोलियन। अब वह भारत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन ब्रिटिश नौसेना की शक्ति के आगे नेपोलियन परास्त हो गया। माना जाता है कि 1814 तक नेपोलियन ने सम्राट के पद पर रहते हुए कई महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए, लेकिन लिपिजिंग के युद्ध के पश्चात उसे फ्रांस के सम्राट का पद त्याग कर देश निकाला मिलने पर एल्बा द्वीप में रहना पड़ा। वहाँ से भागकर आने पर देशवासियों ने उसे पूर्ण सम्राट के रूप में स्वीकार किया था। अब हम देखेंगे कि उस समय नेपोलियन बोनापार्टा की मृत्यु को लेकर क्या चर्चा हुई थी।
1815 में मित्र राष्ट्र की मिलीजुली सेना से वाटरलू के युद्ध में उसे घोर पराजय का सामना करना पड़ा। करते हुए इंग्लैंड के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा, जिससे फलस्वरूप उसे सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया। 6 वर्षों का यातनामय जीवन बिताते हुए नेपोलियन ने मृत्यु से पहले अपनी वसीयत में यह लिखा था कि मुझे सोन नदी के तट पर फ्रांस की जनता के बीच दफनाया जाए, जिससे कि मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। इससे हमें यह पता चलता है कि नेपोलियन अपने राष्ट्र से, अपने देश से बहुत प्रेम करता था। हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट की मौत को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है कि अधिकांश मानते हैं कि उसकी मौत पेट के कैंसर की वजह से हुई थी। हालांकि कुछ मानते हैं कि वाटरलू की लड़ाई में हार जाने के बाद नेपोलियन को 1831 में सेंट हेलेना द्वीप निर्वासित कर दिया गया था, जहां 52 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन सन 2001 में फ्रांसीसी विशेषज्ञों ने नेपोलियन के बाल का परीक्षण करके पाया कि उसमें आर्सेनिक नामक जहर था। जब फ्रांस के विशेषज्ञों ने उनके बाल का रिसर्च किया, तब उनको उसमें आर्सेनिक नामक जहर मिला था। यह माना जाता है कि संभवतः सेंट हेलेना के तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर ने फ्रांस के काउंट के साथ मिलकर नेपोलियन की हत्या की साजिश रची थी। लेकिन अमेरिकी विशेषज्ञों के अनुसार नेपोलियन की बीमारी का जो उपचार किया गया था, उसी ने उसे मार दिया। तो इस तरह नेपोलियन बोनापार्ट की जो जीवन की गाथा थी वो मैंने आपको बताई है। बहुत अच्छे क्षत्रिय थे वो, बहुत अच्छी तरीके से युद्ध रणनीति लड़ी थी उन्होंने, और उनके जो कोट्स है वो भी बहुत अच्छे हैं। जो इम्पॉसिबल वर्ड था उनके डिक्शनरी में नहीं था, वो बहुत ही साहसी थे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।